हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम एसएसटी पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आपका 4 फरवरी का क्वेश्चन पेपर है। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखन कार्य किसने किया। देखिए जो अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, उसके ऑथर कौन है बुक के, यहाँ से पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा होगा, डेविड ह्यूम, जेम्स मिल, मैक्स मुलर या फिर विलियम हॉजलेट। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो आपका सही आंसर है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, जेम्स मिल। ठीक है, किसने लिखी थी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो वो है आपके जेम्स मिल। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत को समझने हेतु प्राथमिक स्रोतों के स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए पय्यमपल्ली, कोल्हिड़हवा, दयोजली हेडिंग या फिर महागढ़ा। तो देखिए यहाँ ये जो है आपके किन स्थानों किन स्रोतों से संबंधित है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो आपका सही मिलान होगा। तो देखते हैं। देखिए जो पय्यमपल्ली है, पय्यमपल्ली जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो है आपके काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़ और शुअर से संबंधित है। ठीक है, जो आपकी केल्डी हवा है, जो आपका कोल्डी हवा है, कोल्डी हवा किससे संबंधित है, तो वो है आपका चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़ों से संबंधित। ठीक है, जो आपका दाऊजली हैंडिंग है, तो दाऊजली हैंडिंग जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, तो वो आपका खरल और मूसल जे डाइट से। ठीक है, तो यहाँ पर ये किससे मिलान हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेकंड पॉइंट से। ठीक है, जो आपका महागढ़ा है, महागढ़ा आपका है वो है चावल और मवेशी से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्टली मैच्ड है वो क्या हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही मिलान है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। यह वाक्य निम्न में से किस मध्यकालीन इतिहासकार ने लिखा। तो देखिए ये जो कथन है वो किसके द्वारा लिखा गया था, अमीर खुसरो के द्वारा, मिन्हाज ए सिराज के द्वारा, फ़ख ए मुदबिर के द्वारा, फिर जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, फ़ख ए मुदबिर के द्वारा ये जो कथन है लिखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, मुगल वास्तुकला के संदर्भ में बांग्ला गुंबद का उपयोग दर्शाता है। तो देखिए जो बांग्ला गुंबद है उसका उपयोग क्या दर्शाता है, मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली का प्रभाव, बंगाल क्षेत्र पर मुगल आधिपत्य का प्रभाव, बंगाल की वास्तुकला की श्रेष्ठता या फिर बंगाल क्षेत्र के मुगल अधिकारियों का प्रभाव। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली का प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पर बांग्ला गुंबद का उपयोग क्या दर्शाता है उससे संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1651 में पहला अंग्रेजी कारखाना खोला गया था। कहाँ पर, कोलकाता में, गोवा में, हुगली नदी के किनारे पर या फिर साबरमती नदी के किनारे पर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या है, तो देखिए वो यहाँ पर जो पहला अंग्रेजी कारखाना खोला गया था वो कहाँ पर खोला गया था, तो वो खोला गया था हुगली नदी के किनारे पर। कहाँ पर, हुगली नदी के किनारे पर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, स्थानीय स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो देखिए स्थानीय स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर, बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं थीं। ये पाठशालाएं धनी लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई थीं। यहाँ छात्रों को अपनी शिक्षा के लिए केवल मामूली शुल्क देना पड़ता था। यह लचीली शिक्षा प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल थी। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही है, तो देखिए बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं थी, बिल्कुल सही है। ये पाठशालाएं धनी लोगों व स्थानीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। केवल मामूली शुल्क देना पड़ता था, ये आपका यहाँ पर गलत है। यह लचीली शिक्षा प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल थी, ये भी आपका सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, बी और डी आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बाद के समय में कुछ झूम किसानों को आरक्षित वनों में भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने की अनुमति क्यों दी गई थी। तो देखिए छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने की अनुमति क्यों दी गई थी, कुछ दुखी आदिवासियों की मदद करने के लिए जो
उनके प्रति वफादार थे। वन विभाग को सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय वनों का कुशल प्रबंधन और आग में उनका बचाव करने के लिए, या फिर असंतुष्ट आदिवासी समूहों के विद्रोह को दबाने और उन्हें शांत करने के लिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ जो आपका पॉइंट है, उपनिवेशक अधिकारी द्वारा बाद के समय में झूम किसानों को आरक्षित वनों में भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने की अनुमति इसलिए दी गई थी कि वन विभाग को सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर केवल बी ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही होगा और सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ही केवल यहाँ पर सही है, मतलब बी ऑप्शन, बी पॉइंट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए अभिकथन ए है, झूम खेती घुमंतु खेती है। कारण आर, इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों के बड़े बड़े भूखंडों पर की जाती थी। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है। तो देखिए झूम खेती घुमंतु खेती है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस खेती की अधिकांशतः जंगलों के बड़े बड़े भूखंडों पर की जाती थी, ये आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ए तो सही है लेकिन आर क्या है यहाँ पर आपका गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है, सही विकल्प का चुनाव करें। तो देखिए राजा राम मोहन रॉय ने अपने लेखन के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथ में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं भी नहीं दी गई है। देखिए क्या ये पॉइंट आपका सही है, तो बिल्कुल सही है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी सती प्रथा की आलोचना करने लगे थे, बिल्कुल सही है। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। 1835 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई, ये आपका गलत है। 1829 में लगाई थी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। केवल ए, बी और सी ही आपके क्या हैं यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तर्क प्रस्तुत किया कि सभी धार्मिक अधिकारी सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं और यह कि सामाजिक समानता पाने के लिए अछूतों को स्वयं को सभी धर्मों से मुक्त करना होगा। तो देखिए ऐसा किसने कहा था, किसने ये तर्क प्रस्तुत किया, नारायण गुरु ने, ज्योतिराव फूले ने, ई.वी. स्वामी नायकर ने, या फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। तो देखिए ऐसा कथन किसने कहा था, तो ये आपका प्रस्तुत किया था ई.वी. रामास्वामी नायकर। ठीक है, ई.वी. रामास्वामी नायकर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में ABC पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। रॉलेट एक्ट ने मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया और पुलिस के अधिकारों को मजबूत किया। तो देखिए यहाँ पर क्या ये पॉइंट आपका सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना इस एक्ट का समर्थन किया, ये आपका बिल्कुल गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस एक्ट का समर्थन नहीं किया था, जबकि महात्मा गांधी और अन्य इस एक्ट में संशोधन चाहते थे। जबकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रॉलेट एक्ट के विरुद्ध थे। जब भी रॉलेट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरुद्ध एक संपूर्ण भारतीय संघर्ष नहीं बन सका। तो देखिए पॉइंट सी भी यहाँ पर आपका गलत है, बी भी यहाँ पर गलत है, केवल ए ही आपका क्या है यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका जो पॉइंट ए है वो भी यहाँ आपका सही है। 2 पॉइंट जो है बी और सी आपके यहाँ पर क्या है, गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लेने के बाद किया। तो देखिए कौन सा बदलाव है जो किया था। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। हिंदुओं की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा नहीं करने के लिए नीतियां बनाई गई। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक राजनीतिक रिवाजों को अनदेखा करेंगे। तो देखिए ये पॉइंट्स यहाँ पर आपके बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान से महात्मा गांधी ने स्थानीय आंदोलन में हस्तक्षेप करने की शुरुआत की थी। तो देखिए कहाँ पर, कौन से पॉइंट पर की थी, अमृतसर में, मुंबई, खेड़ा या फिर दिल्ली। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो वो है आपका खेड़ा। खेड़ा में क्या था, महात्मा गांधी ने स्थायी आंदोलन में हस्तक्षेप करने की शुरुआत की। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान विषयों को की सूची के संदर्भ में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इनमें कौन कौन है जो इनसे बिलोंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है,
जो आपका करेक्टली मैच्ड होगा। तो देखिए जो आपकी राज्य सूची है वो किससे, पुलिस से संबंधित है, संघ सूची जो है वो आपकी रक्षा से संबंधित है, जो समवर्ती सूची है वो आपकी शिक्षा से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपका सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्टली मैच्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए द एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द नॉर्थ आर्कटिक सर्कल इज कॉल्ड उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध या फिर दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो पॉइंट आपका सही होगा, तो वो है आपका उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा है, नॉर्थ टेम्परेट जोन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी को ग्लोब पर किसी स्थान की अवस्थिति को पहचानने की प्रक्रिया में संलग्न करवाना चाहती है, निम्न में से किस जानकारी की उसे आवश्यकता होगी। तो देखिए अक्षांश जिस पर उत्तर या दक्षिण लिखा हो, देशांतर जिस पर पूर्व या पश्चिम लिखा हो, विषुवत वृत्त से दूरी। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही होगा, तो देखिए यहाँ पर आपके दोनों ए और बी आपके बिल्कुल सही है। विषुवत वृत्त से दूरी का आपको नहीं लेना देना। यहाँ पर कौन से पॉइंट है जो आपके ज़रूरी होंगे, तो वो हैं आपके ए और बी। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। ए है आपका दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही होगा, तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कारणों में से किस कारण चाप झील बनती है। तो देखिए चाप झील किन कारणों से बनती है, अपरदन से, निक्षेपण से या फिर विसर्पण से। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है ऑप्शन जो आपका सही होगा, तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तीनों ही पॉइंट आपके क्या हैं यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा परपट्टी के क्रोड पर तक मुख्य खनिजों की उपलब्धता का सही क्रम है। देखिए जो आपका निम्नलिखित में से ये पूछना कि कौन सा परपट्टी से क्रोड तक मुख्य खनिजों की उपलब्धता का सही क्रम होगा। तो देखिए कौन सा क्रम है जो यहाँ पर आपका सही होगा, सीमे सीएल निफे, सीएल सीमे निफे, सीमे निफे सीएल या फिर सीएल निफे सीमे। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 सीएल सीमे और निफे जो है वो मुख्य खनिजों की उपलब्धता का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए कभी कथन ए है और कारण आर है। आग्नेय और अवसादी शैल कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकते हैं। कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब से बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तैराक मृत सागर में प्लब सकते हैं इस कारण से। देखिए जो स्विमर्स हैं कैन फ्लोट इन द डेड सी बिकॉज नमक की अधिकता होती है, नमक की अधिकता के कारण जल की सघनता उच्च होती है, जल की सघनता कम होती है या फिर मानव शरीर की सघनता जल की सघनता के बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, नमक की अधिकता के कारण क्या होता है, नमक की अधिकता के कारण जो जल की सघनता है वो क्या हो जाती है, वो आपकी उच्च हो जाती है। क्या होती है आपकी उच्च हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है महासागरीय जल के लगातार उठने और गिरने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए महासागरीय जल के लगातार उठने और गिरने की घटना को महासागरीय तरंगे कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं, तरंगे कहते हैं या फिर धाराएं कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो वो है आपकी वेव्स, तरंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से कथन अमेजन बेसिन के बारे में सही हैं। तो देखिए यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है, यहाँ का मौसम दिन व रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है। अमेजन बेसिन में प्रतिदिन वर्षा होती है, दिन का तापमान उच्च और रात के समय तापमान कम होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो देखिए यहाँ पर चारों ही पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चारों ही पॉइंट आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कारण प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित नहीं करता। तो देखिए कौन सा कारण है जो प्रभावित नहीं करता है, तो यहाँ पर जो है वो है आपका वनस्पति। क्या है, वनस्पति। ठीक है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, तो वो है आपका वनस्पति। ठीक है, भूभाग, जलवायु, ऊंचाई ये क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित करते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है
संसाधन आपको दिए गए हैं, संसाधनों के प्रकार आपको दिए गए हैं, उनको क्या करना है, आपको सही बताना है कि कौन सा जो है उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए खनिज प्राकृतिक संसाधन है, सड़क मानव निर्मित संसाधन है, कोयला नवीनीकरणीय संसाधन है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा जो आपका सही होगा, तो यहाँ पर खनिज जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, बिल्कुल सही है। सड़क जो है वो मानव निर्मित संसाधन है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन कोयला जो है वो नवीकरणीय नहीं है, वो अनवीकरणीय होता है। ठीक है, जो कोयला होता है वो क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आपका होता है। तो यहाँ पर सी आपका करेक्टली मैच नहीं है, केवल ए और बी ही आपके यहाँ पर क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए नीचे दिए गए कथनों में से कृषि एक मूलभूत क्रिया है, मृदा की अनुकूल स्थलाकृति कृषि के लिए आवश्यक है, उचित जलवायु कृषि के लिए आवश्यक है, जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि कहा जाता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा, तो यहाँ पर चारों ही पॉइंट आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चारों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हैं आपके, बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अभी कथन ए है और कारण आर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। विविधता का सम्मान करना समानता सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, बिल्कुल सही है। एक भाषा को बढ़ावा देने से देश में एकता आएगी और समानता सुनिश्चित होगी, आपका बिल्कुल गलत है कि एक ही भाषा को बढ़ावा देने से देश में एकता आएगी। तो कारण यहाँ पर क्या है, आपका बिल्कुल गलत है। तो देखिए यहाँ पर ए तो सही है लेकिन आर क्या है, आपका गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पूर्वाग्रह से ग्रसित कथन का एक उदाहरण है। तो देखिए कौन सा है जो आपका किस चीज़ के लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित कथन का एक उदाहरण है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खेती से जुड़ा है। कटाई का मौसम भारत के ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करता है। ग्रामीण लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी से अज्ञात होते हैं। गांव से शहरों की तरफ पलायन एक वास्तविकता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है, तो वो है देखिए ग्रामीण लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी से अज्ञात होते हैं। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होती है उसको क्या करते हैं, वो इग्नोर करते हैं, उससे अज्ञात होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को एक जीवन प्रपत्र के रूप में माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन को प्रमाणित नहीं करता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो उपरोक्त कथन को प्रमाणित नहीं करता। भारत का संविधान आंशिक या काफ़ी लचीला है और इसे संशोधित किया जा सकता है। संवैधानिक नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्याय जाने की अनुमति देता है। संविधान द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक आदर्श इसकी पुनर्व्याख्या में सहायता करते हैं। भारत का संविधान कई अन्य देशों के संविधानों से प्रेरित था। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। जो भारत का संविधान था वो अन्य कई देशों के संविधानों से प्रेरित था। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू। देखिए इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। आज सिर्फ यहीं तक करेंगे। थैंक यू।